हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज वीडियो का टॉपिक बिल्कुल हटके है और एकदम अलग है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात जानने की क्यूरियोसिटी हुई होगी जो मैंने थंबनेल पर लिख रखा था और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आपने भी एसएससी जीडी 2022 के लिए कोई पेड कोर्स ले रखा है और यदि हाँ तो क्या होने वाला है आपके सामने। देखिए, इस वीडियो में हम लोग किसी चीज़ की बुराई नहीं करने वाले हैं या पेड कोर्सेस की बुराई नहीं करने वाले हैं, परंतु मैं आपको एक हकीकत से आगाह कर देना चाहता हूं, एक हकीकत से आपको रूबरू करवा देना चाहता हूं जो आपके सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आप सबको पता है कि वैसे ही रोजगार की मारामारी है, उसके बाद आपके एसएससी जीडी में 24,000 पद आते हैं, कितने 24,000 प्लस पद आते हैं और वो फिर कुछ दिन बाद बढ़ करके आपके 45,000 प्लस हो जाते हैं। ठीक है, 45,200 कुछ पदों में वो पद परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, और ऐसे स्वर्णिम अवसर को आप एक झटके में खो सकते हैं या उसको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल एक ये जो शब्द है पेड कोर्स, ये आपको बनाने और बिगाड़ने में पूरा का पूरा मतलब कारगर है आपका। पहले पेड कोर्स के बारे में एक बात बता देता हूं मैं। पेड कोर्स बेचना या खरीदना कोई भी गलत बात नहीं है। अगर आप कोई टीचर बेच रहा है तो उसके लिए वो बेचना जरूरी है, क्योंकि उसके पास पूरी टीम है। बहुत सारे लोग हैं जो उसके पास रोजगार पा रहे हैं, पूरी टीम है, टीचर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है, ऐप है, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसके लिए चलती हैं और उसको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लोगों को तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। तो वह टीचर बिल्कुल भी गलत नहीं है और आप लोग खरीद रहे हैं तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। परंतु अब जो बात है, जो गलती है, वो गलती है कि आपने पेड कोर्स ले तो लिया है, परंतु आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं, हमेशा से ही बोलते हैं कि सर हमने पेड कोर्स वहां लिया था, वहां लिया था, वहां लिया था, कोई लाभ नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि आप पेड कोर्स खरीद करके निश्चिंत हो जाते हो। बिल्कुल रिलेट करना है मेरी बात। आपको लगता है कि कोई एग्जाम आ गया और आपने तुरंत उसका पेड कोर्स खरीद लिया, चाहे कितने का भी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ले लिया, परंतु वो एक आपका साइकोलॉजिकल स्टेट बन जाता है। पूरी एक साइकोलॉजिकल आपकी थिंकिंग जो होती है वो डेवलप हो जाती है कि पेड कोर्स है और पेड कोर्स है तो आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, चाहे आप उसके खोल के देखें या ना देखें, कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो एक निश्चिंतता की तरफ चला जाता है कि हाँ मेरी तो तैयारी चल रही है। और अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आपके मन में बेचैनी रहेगी, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका का हो रहा है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन पेड कोर्स की ये है कि आपने पेड कोर्स ले लिया तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि पेड कोर्स जब भी चलता है तो उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लासेस चल रही होती हैं और हर एक क्लास 1 घंटे से कम की बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, पहले देखो, अगर आपकी गणित की है तो आपकी गणित की 1 घंटे क्लास होगी, रीजनिंग की है तो आपकी रीजनिंग की 1 घंटे क्लास होगी, जीएस की है तो आपकी जीएस की 1 घंटे क्लास होगी, करंट अफेयर में आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, हिंदी क्लास है तो आपकी हिंदी की 1 घंटे क्लास होगी और इंग्लिश है तो इंग्लिश की 1 घंटे क्लास होगी। जीएस में भी आपका हिस्ट्री अलग चल रहा होगा, आपका पॉलिटी अलग चल रहा होगा, आपका इकोनॉमी अलग चल रहा होगा, आपका ज्योग्राफी अलग चल रहा होगा, आपका साइंस अलग चल रहा होगा। साइंस में भी हो सकता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग चल रहा होगा। तो आप यदि देखो 1-1 घंटा भी लगाओ तो सुबह से लेकर और शाम तक आप बस केवल इस पेड कोर्स के माया जाल में फंसे रह जाते हो और आप लोगों को लगता है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो रही है, पर आपकी तैयारी घंटा भी नहीं हो रही होती है। ये बात आपको एग्जाम देने के बाद या एग्जाम के दौरान समझ में आ जाएगी। आप सबको लगता है कि आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं पर और आपका भला होने वाला है, तो इस तरह से, जिस तरह से ये चीजें चलती हैं उस तरह से कभी भी भला नहीं होता है। सिलेक्शन हमेशा होगा आपकी सेल्फ स्टडी से, सेल्फ स्टडी से आपका भला होगा। हाँ, आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है, जैसे आप मैथ में कमजोर हैं तो आप पेड कोर्स मैथ का ही ले लो और उसकी तैयारी आप वहां से करते रहो। बाकी रीजनिंग, जीएस और हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो भी आपको करना है आप बुक से उठाकर करो। ठीक है, यदि आपके पास पेड कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, हालांकि बहुत कम पैसों में तो पेड कोर्स मिल जाते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो पेड कोर्स इतने कम पैसों में दे रहे हैं और बच्चों को भला कर रहे हैं। घर से दूर भी नहीं जाना पड़ता, घर में ही अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता है। पर इंपॉर्टेंट ये है
कि आपको लगता है कि गणित आपने 1 घंटा देख लिया, वो देख लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता, ना ही आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप करने का टाइम मिलता है। पेपर में एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी है, आपका दिमाग प्रॉब्लम्स के टाइम में कैसे काम करता है, आप लोग प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, ये चीज वो आपको देखना चाहता है। नहीं तो एक बात बताओ, सेना की नौकरी पे जाने के बाद किसने 2 दूनी 4 आपसे पूछा है, या 15 दूनी 30, या आपसे रीजनिंग का कोई भी सवाल उसने आपसे पूछा है? तो ये बात आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट 1 सेकेंड। ये चीज़ छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं भाई, और बच्चे फिर मतलब आ जाते हैं ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के ऊपर देखते हैं। तो मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी यही गलती कर रहे हो, सुबह शाम तक 10 क्लासेस देख रहे हो, तो इन 10 क्लासेस को मत देखो, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। आप लोगों को कैसे काम करना चाहिए, आप लोगों को अपनी बुक्स पर रिलाई करना चाहिए। मैंने SSC GD की बुक्स का भी एक वीडियो बनाया था छोटा सा, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप लोग वो देख सकते हो। और यदि आपको बहुत ज़्यादा इच्छा ही होती है कि आपको भाई पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप केवल और केवल, आपने पेड कोर्स ले रखा है, तो आप केवल और केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स के वीडियो देखें जिनमें आप कमजोर हैं। बाकी एक बात मैं आपको बताता हूं, पेड कोर्स में क्या रहता है कि जैसे आपको GS की क्लास चल रही है, तो उसमें 15 क्वेश्चन कराएंगे, और 15 क्वेश्चन के लिए आपका 1-1.5 घंटा साफ हो जाएगा, पूरा 1-1.5 घंटा साफ हो जाएगा। तो दिस इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। इस 1.5 घंटे में आप 1000 फैक्ट तक याद कर सकते हो, अगर आप चाहो तेज गति से बढ़ते 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 बढ़ते। आप 1000 ज्यादा नहीं है, आप 500 तो फैक्ट आराम से पढ़ जाओगे इस 1.5 घंटा में, और आप एक किताब को बार बार पढ़ोगे तो आपका ज्यादा लाभ होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसीलिए जो फालतू की चीजें हैं उनको हटाओ। मैं भी हिंदी और GS करवा रहा हूं, मुश्किल से 20-25 मिनट में मैं 20 सवाल करवाता हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं मैं 20 क्वेश्चन करवाता हूं, 20 हिंदी के, पर 20 हिंदी के प्रश्न है, तो आपका हिंदी है, हिंदी में आपका वोकेबलरी है, शब्दावली है, तो उनसे आप 200 नए शब्द सीखोगे। आप यकीन ना हो तो आप वीडियो खोल के देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक ऊपर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो पेड कोर्सेज से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आप अभी नहीं लिए हैं तो YouTube पे बहुत सारा फ्री का कंटेंट पड़ा हुआ है, आप फ्री का कंटेंट भी जाके देख सकते हैं। ये आपके हित की बात है, राम जी की पाठशाला हमेशा आपके हित की बात करता है। हो सकता है आपको कुछ अन्य बात लगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का हित होगा तभी राम जी की पाठशाला का भी उद्देश्य पूरा होगा। किसी भी पेड कोर्स बेचने वाले टीचर की कोई बुराई नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, परंतु उनका यूज करने का तरीका बहुत ज्यादा बेहतर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा आगाह किया हुआ आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा का पूरा पॉइंट। अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।